हेलो एवरीवन। अगर आप इग्नू से बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो तो इस कोर्स की कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। इस कोर्स के एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सारा पैटर्न रहता है, एडमिशन से लेके एग्ज़ाम्स तक, असाइनमेंट तक, स्टडी मटेरियल तक, सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इग्नू के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए एडमिशन से पहले, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी का जो कोर्स है दोस्तों, ये इग्नू के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2। जी हाँ, 10+2 किसी स्ट्रीम के साथ नहीं, किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये कोर्स 3 साल का है और मैक्सिमम टाइम आपको 6 साल मिलेंगे। अगर आपका बैकलॉग या फिर आप पेपर नहीं दे पाए टाइम पर तो मैक्सिमम 6 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर हर एक सेमेस्टर में आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, सिवाय थर्ड एंड फोर्थ के। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट और बाकी सारे सेमेस्टर में आप लोगों को 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें कुछ कोर्सेज कोर कैटेगरी के होंगे, जिसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कुछ फर्स्ट ईयर में एबिलिटी इन्हांसमेंट के सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, ईवीएस और इंग्लिश वगैरह, और जनरिक के सब्जेक्ट पढ़ोगे। जनरिक का मतलब होता है किसी और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट चूज़ करना अपार्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। सब्जेक्ट्स की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको जो कोर कोर्सेज आप पढ़ोगे वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, जैसे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, और ट्राइब्स एंड पीजेंट्स इन इंडिया। इसी तरह से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आप फाइनल ईयर में पढ़ते हो, वो भी आपके सामने हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एबिलिटी के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ईवीएस वगैरह, इंग्लिश वगैरह। सेक कैटेगरी के आप सब्जेक्ट पढ़ोगे सेकंड या थर्ड ईयर में, उसके भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये बेसिक सी जानकारी है आप लोगों के लिए। जनरिक इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऑप्शन रहेंगे वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये बेसिक जानकारी है आपकी सब्जेक्ट्स डिटेल की। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। अब हम देखते हैं इस कोर्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ रही आती है फ़ीस की। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो है 6,200 रुपये 1 साल की। जब आप इसमें नया एडमिशन लोगे तो इसके अंदर 500 रुपये और ऐड होंगे, 300 रजिस्ट्रेशन के, 200 डेवलपमेंट के। तो 6,700 रुपये आपको पहली बार देने होंगे एडमिशन के टाइम पर, जो कि पूरे 1 साल की फ़ीस होगी। इसके साथ साथ सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में भी आपको 6,200 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ये एडमिशन फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इसके अलावा जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। दोस्तों, स्टडी सेंटर में आप लोगों की क्लासेस लगती हैं और असाइनमेंट भी आप लोगों के स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। रीजनल सेंटर का काम होता है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई आप लोगों को जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ रीजनल सेंटर से आपकी रिजॉल्व होंगी। स्टडी मटेरियल टाइमली घर पर नहीं आता है तो वो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। इस कोर्स के एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फॉर्म की, ये जो कोर्स है ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है ऑब्वियसली, लेकिन एग्ज़ाम इसके एनुअली होते हैं। लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे, फिर 1 साल बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के साथ एक साथ कंडक्ट होंगे, और उसके 1 साल बाद फिर फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे। अब आपका जो एडमिशन साइकिल है उसके अकॉर्डिंग समझिए। मान लीजिए आपका एडमिशन है जुलाई सेशन का, तो आपके दोनों सेमेस्टर के यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून में होंगे। फिर उसके बाद वाला जो जून आएगा उसमें थर्ड एंड फोर्थ के होंगे, और फिर उसके बाद वाला जो जून आएगा उसमें फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के होंगे। सिमिलरली अगर आपका जो एडमिशन साइकिल है वो जनवरी का है तो आपके पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, फिर उसके नेक्स्ट दिसंबर में थर्ड एंड फोर्थ के, और फिर उसके नेक्स्ट दिसंबर में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम से पहले इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। लाइक जून या दिसंबर में जब भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके 2 महीने पहले इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। उसमें आपको सब्जेक्ट की फ़ीस देनी होती है, एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। एग्ज़ाम फ़ीस होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट है तो 1,600 रुपये की एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी होती है फॉर्म में। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। इग्नू के अंदर जिस भी रीजनल सेंटर में आप एडमिशन ले रहे हो, जिस भी स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करो। अगर आपने एडमिशन दिल्ली के रीजनल सेंटर में लिया हुआ है, एग्ज़ाम टाइम पर आप दिल्ली में नहीं हो, कहीं पर भी हो, आप किसी भी स्टेट में हो, उस पर्टिकुलर स्टेट का भी एग्ज़ाम सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हो। बट इसमें कंडीशन ये रहती है कि जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर के अलॉट होने के।
इसके बाद असाइनमेंट, चूँकि असाइनमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इग्नू के अंदर, तो असाइनमेंट भी आपको इस कोर्स के लिए बनाने होंगे। असाइनमेंट की सबमिशन की डेट समझिए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से किस तरीके से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करा जाता है, वो सब चीज़ें मैं भी आपको बता दूंगा। असाइनमेंट कब सबमिट होते हैं? जो बच्चे जुलाई सेशन के हैं, जिनके एग्ज़ाम जून में हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 असाइनमेंट बनेंगे, वो सबमिट होंगे। जून में एग्ज़ाम है तो मार्च से असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होते हैं और ये असाइनमेंट सबमिट होते रहते हैं मिड मई तक। सिमिलरली अगर आपका सेशन है जनवरी सेशन है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो असाइनमेंट आपके सबमिट होना शुरू होंगे सितंबर में, जो कि मिड नवंबर तक चलते हैं। ठीक है जी, ये हर एक ईयर में 3 बार आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, फर्स्ट ईयर के, फिर देन सेकंड, देन फिर थर्ड ईयर के। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। क्लासेस की जानकारी जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो, उसके कम से कम 4 से 5 महीने बाद क्लासेस की जानकारी आएगी। आप साइकिल के अकॉर्डिंग 4 से 5 महीने का टाइम लेकर चलिए। लाइक जुलाई साइकिल है तो जुलाई के 4 से 5 महीने के बाद, यानी कि अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर में, और जनवरी साइकिल है जनवरी के 4 से 5 महीने के बाद, यानी कि अप्रॉक्स जून जुलाई में क्लासेस की जानकारी आना शुरू होगी। आपको ईमेल या SMS आएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, क्लासेस की जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब री रजिस्ट्रेशन का और एग्ज़ाम्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने न्यू एडमिशन लिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे पहले ही सेकेंड ईयर के एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जो भी आप बोलो, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और वो री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस री रजिस्ट्रेशन के फिर 1 साल के बाद ही आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे। अगर थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा तो उसके 1 साल के बाद ही आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दोगे। और मान लीजिए आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, तो उसका इम्पैक्ट सेकंड ईयर के एडमिशन पर नहीं पड़ेगा। सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद एग्ज़ाम होंगे, वो अपने टाइम पर ही होंगे। जो आप फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दे पाए या फेल हो गए, वो आप अगले 6 महीने के बाद दे सकते हो। ये थ्रू आउट जब ग्रेजुएशन में आप अपने आगे बढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल एडमिशन लेने के बाद आपके घर पे आप भेजा जाता है, 4-5 महीने लगते हैं। अब स्टडी मटेरियल में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो उसको 4-5 महीने लगते हैं घर पहुंचने में। अगर ये नहीं आता 4-5 महीने में, तो आपको अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है डिजिटल फॉर्म का। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप डिजिटल फॉर्म वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, फॉर्म भरते वक्त ये ऑप्शन आते हैं, तो आपको फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर 6,200 रुपये की फ़ीस है तो उसमें से अप्रॉक्स आप 800 या 900 के अराउंड बनेगा 15% उसका, तो उतने पैसे आपके कम हो जाएंगे एडमिशन के टाइम पर। ये ऑप्शन फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर, तीनों सालों के एडमिशन के वक्त आएगा कि आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्म में चाहिए। एंड लास्टली पासिंग क्राइटेरिया, वो है आपका 35%। और ये 35% असाइनमेंट में अलग है, थ्योरी में अलग है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, असाइनमेंट और थ्योरी, दोनों में 35% अलग से लाने होंगे आपको पास होने के लिए। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। अब मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें सिखा देता हूँ इग्नू की। सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है दोस्तों कि अगर आपको अपने कोर्स का सिलेबस जानना है तो गूगल पे टाइप करो इग्नू BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। पहला ही लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पर जाइए। यहाँ पर आपको प्रोग्राम गाइड मिल जाएगी। इस प्रोग्राम गाइड के अंदर कुछ चीज़ें आउटडेटेड हैं जो कि इग्नू ने अब तक अपडेट नहीं करी हैं, लेकिन सिलेबस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई असाइनमेंट इग्नू के कहाँ से डाउनलोड होते हैं। आप वेबसाइट पर जाओगे, इग्नू की डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट का सेक्शन रहेगा, यहाँ जाओगे। उसके बाद यहाँ बैचलर डिग्री प्रोग्राम पे जाओगे तो यहीं पर आपको इग्नू के जो असाइनमेंट है वो देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे BSc बायोकेमिस्ट्री का है, BSc जनरल का है और BSc ऑनर्स का भी यहीं से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा असाइनमेंट, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद हमारी लास्टली बात है भाई क्लासेस की जानकारी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है इग्नू RC, और जो भी RC में आपने एडमिशन लिया यानी कि रीजनल सेंटर, उसको सर्च करना है नाम के साथ। पहला ही वेबसाइट का लिंक आ जाएगा उस वेबसाइट की, उस RC की, और उस RC की वेबसाइट पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ जाइए तो यहाँ पर आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर वाइज शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कितने टाइम के बाद क्लासेस शुरू होना स्टार्ट होती हैं, क्या बोलूँ, कितने टाइम के बाद क्लासेस शुरू होती हैं,
तो वो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, अगर आपको ईमेल या SMS टाइम पर नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों इग्नू BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कोर्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।